हाउ आर यू? आई होप सो यू आर फाइन। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अ प्रिजर्वेटिव। तो आज हम लोग प्रिजर्वेटिव के बारे में बात करेंगे। प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है प्रिजर्व करना, और प्रिजर्व करने का मतलब होता है कि किसी की लाइफ को इंक्रीज करना। हम लोग क्या इंक्रीज करेंगे? लाइफ को इंक्रीज करने को हम लोग कहते हैं प्रिजर्वेटिव, और प्रिजर्वेटिव का मतलब बचाना भी होता है। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रिजर्वेटिव का मतलब है कि हम अपने प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। एक कॉमन सिस्टम में अगर आप देखें तो घर में जो हम लोग फूड बनाते हैं उसको अगर देखें 24 आवर्स के लिए अगर रखें तो 24 आवर्स के बाद ये क्या होता है? डिटोरिएट हो जाता है। यानी खाना रखते हैं, मॉर्निंग में बनाते हैं, अगले दिन मॉर्निंग में खाएं तो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। यानी उसकी लाइफ 24 आवर्स भी नहीं है, यानी वो डिटोरिएशन हो गया। इसी तरह से जो मार्केट में फूड आते हैं, मिलते हैं मार्केट में जो पैकेज्ड फूड होते हैं, ठीक, इनकी जो लाइफ होती है अप टू मंथ होती है। यानी घर में जो खाना बना वो 24 आवर तक भी प्रिजर्व नहीं रहा, डिटोरिएट हो गया। लेकिन जो पैकेज फूड आइटम है वो अप टू मंथ तक प्रिजर्व है। यानी ये जो फूड मार्केट में आ रहा है इसमें कोई ना कोई टेक्निक यूज की जा रही है जो इसकी लाइफ को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, यानी इसको डिटोरिएट नहीं होने दे रहा है। तो ये जो यहां पे टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो यूज की जाती है प्रिजर्वेटिव। ठीक, तो प्रिजर्वेटिव क्या होता है कि जो सेल्फ लाइफ है, जो स्टेबिलिटी है प्रोडक्ट की, वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल आप देखिए, जो घर में हम लोग पिकल्स बनाते हैं, अचार, वो देखिए 1 ईयर तक आपका प्रिजर्व रहता है। और वो इन ईयर तक प्रिजर्व इसलिए रखा जाता है कि वहां पे हम लोग नेचुरल प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, दैट इज अ साल्ट। तो साल्ट भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव होता है जो हमारे प्रोडक्ट को खराब होने से बचाता है। लेकिन वो साल्ट हम लोग एक्सेसिव अमाउंट में यूज करते हैं, हायर कंसंट्रेशन में यूज करते हैं, जो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। तो ओवरऑल आप देखें तो हम अपने प्रोडक्ट की लाइफ को इंक्रीज कर रहे हैं, इसको डिटोरिएशन से बचा रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्रिजर्वेटिव। अब देखें जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो कितने तरह से खराब होते हैं, कैसे वो डिटोरिएट होगा। अगर इसको थोड़ा सा नॉर्मल सिस्टम में समझें, समराइज सिस्टम में, तो जो प्रोडक्ट खराब हो रहा है, जो डिटोरिएट हो रहा है, वो डिटोरिएट होने के 3 कारण हैं। एक तो फिजिकल, वो फिजिकल, दूसरा केमिकल, और तीसरा बायोलॉजी। ये 3 तरह से फूड हमारा डिटोरिएट हो सकता है, यानी हमारा ड्रग डिटोरिएट हो सकता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डिटोरिएट हो सकता है। तो फिजिकल में हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की, हम लोग बात करते हैं मॉइस्चर की। ये 2 चीजें हैं जो हमारे प्रोडक्ट को खराब कर सकती है। टेम्परेचर, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो थर्मोलेबाइल होते हैं, हायर टेम्परेचर पे डिटोरिएट हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने वैक्सीन देखा है, कोविड वैक्सीन सुना होगा आप लोगों ने। कोविड वैक्सीन में कोल्ड चेन की बात की जा रही थी। कोल्ड चेन का मतलब क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग जहां से हुई और मैन्युफैक्चरिंग से पेशेंट तक जो पहुंचा वहां तक उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा। यानी ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन लोअर टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, स्टोरेज के समय लोअर टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, जब तक कि वो पेशेंट को दे नहीं आ जाए। तो फिजिकल में हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे, तो टेम्परेचर में अगर हायर टेम्परेचर पे डिटोरिएट हो रहा है तो वहां पे हम लोग उसको कोल्ड टेम्परेचर पे प्रिजर्व करेंगे ताकि उसका जो लाइफ हो क्या हो जाए? बढ़ जाए। इसी तरह से पोलियो वैक्सीन भी आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी वैक्सीन आते हैं। मॉइस्चर की बात करें तो जो मॉइस्चर से डिटोरिएट हो रहा है उसको बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एयर टाइट कंटेनर यूज करेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम लोग फिजिकली अपने प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। सेकेंड जो बात किया जाता है वो केमिकल की बात करते हैं। केमिकल में कहा जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसके कांटेक्ट में होता है? एयर के कांटेक्ट में। और एयर में क्या है? ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडेशन कॉज करेगा। जब ये ऑक्सीडेशन कॉज करेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? डिटोरिएट होगा, प्रोडक्ट का नेचर चेंज हो जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी पुअर हो जाएगी। यही ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। ठीक, तो एक एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जो हमारे प्रोडक्ट के लाइफ को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तीसरा देखा जाए बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में हम लोग बात करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ की। माइक्रोबियल ग्रोथ
यानी अगर माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी तो भी हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, डिटोरिएट होगा। घर के जितने भी फूड आर्टिकल डिटोरिएट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से। माइक्रोब्स की ग्रोथ होने के लिए दो इसेंशियल चीज है, एक तो उसे वाटर चाहिए, सेकेंड उसे क्या चाहिए, फूड। ठीक, ये दो चीजें चाहिए और ये दोनों चीजें कहां से मिलेंगी, वाटर देखें तो जितने भी लिक्विड डोजेस फॉर्म है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, यहां पे इनको मॉइस्चर मिल जाएगा। जो फूड की बात करें, खाने पीने के सामान की बात करें, तो जिस भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज किए जा रहे हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज किए जा रहे हो, या फिर नेचर से जो तैयार किए प्रोडक्ट हैं उनसे अगर यूज कर रहे हैं, जैसे सिरप, सिरप में लिक्विड भी है और सुक्रोज है। ठीक, तो यहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे और जब माइक्रोबियल ग्रोथ होगा तो हमारे प्रोडक्ट में डिटोरिएशन होगा। ये तीन चीजें हैं जो हमारे प्रोडक्ट को डैमेज कर सकती है। इन्हीं तीनों चीजों से बचाना, इसको हम लोग कहते हैं प्रिजर्वेटिव, जो हम लोग इसकी लाइफ को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर एक सिंपल सिस्टम में कहा जाए कि प्रिजर्वेटिव क्या है, तो हम लोग कहेंगे प्रिजर्वेटिव इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीज, ठीक, जो इंक्रीज करे या एम्पलीफाई करेगा सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि प्रिजर्वेटिव क्या है, कि सब्सटेंस है जो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, या इसी को एम्पलीफाई कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं प्रिवेंट करेगा, या हम लोग कह सकते हैं रिटार्ड करेगा। ठीक, तो इंक्रीज या एम्पलीफाई क्या करेगा, सेल्फ लाइफ, सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसके सेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा। तो केमिकल सब्सटेंस है जो इंक्रीज या एम्पलीफाई करेगा सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। सेकेंड कहा गया प्रिवेंट और रिटार्ड, तो क्या रिटार्ड करेगा, डिटोरिएशन। दोनों तरह से कह सकते हैं। ठीक, तो जो प्रिजर्वेटिव है वो क्या हुआ कि जो सब्सटेंस है या तो इंक्रीज करेगा या तो एम्पलीफाई करेगा सेल्फ लाइफ, हमारे प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ा दिया, जिसको हम लोग प्रिजर्व कह रहे हैं। या फिर कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, या रिटार्ड का मतलब कम करना, वो क्या कम करेगा, डिटोरिएट नहीं होने देगा। और जब प्रोडक्ट डिटोरिएट नहीं होगा तो ऑलरेडी उसकी लाइफ क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये प्रिजर्वेटिव क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, प्रिजर्वेटिव क्या करेगा। अब देखा जाए कि प्रिजर्वेटिव में अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो क्लासिफिकेशन क्या करेंगे हम लोग, इसको जो क्लासिफाई करेंगे हम लोग, तो क्लासिफाई इसको दो तरीके से करते हैं। एक क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन द सोर्स, एक हम लोग करेंगे बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स का मतलब कि नेचुरल प्रिजर्वेटिव की बात कर लेंगे, और दूसरा हम लोग बात कर लेंगे आर्टिफिशियल की। ठीक, नेचुरल में हम लोग बात कर लेंगे साल्ट, विटामिन ई, विटामिन सी। ठीक, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। साल्ट का भी मैंने नाम लिया कि पिकल्स जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं उसमें हम लोग साल्ट यूज करते हैं, और ये साल्ट हमारे पिकल्स को बचाता है। घर में देखें जो पिकल्स बनते हैं उसमें कोई प्रिजर्वेटिव हम लोग नहीं यूज करते, उसमें नेचुरल प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। और वहां पे जो साल्ट है उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो हायर कंसंट्रेशन में यूज करते हैं। और हायर कंसंट्रेशन में यूज करने से क्या होता है कि जब भी कोई इसमें माइक्रोबियल अटैक होता है तो वहां पे क्या होता है, चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का इफेक्ट आता है और वहां पे माइक्रोब्स के डिहाइड्रेशन हो जाते हैं और माइक्रोब्स की डेथ हो जाती है। इसी तरह से जब आर्टिफिशियल में चलेंगे, आर्टिफिशियल में क्या, आर्टिफिशियल में बात करेंगे बेंजोएट्स की बात करेंगे, सोडियम बेंजोएट, सॉर्बिटेट की बात करेंगे, सोडियम सॉर्बिटेट। ठीक, तो ये हमारे आ गया सोर्स के बेसिस पे। दूसरा क्लासिफिकेशन देखा जाए बेस्ड होगा मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे काम करेगा, यही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो सबसे पहला आएगा, ऑक्सीडेशन प्रिवेंट किया गया था तो हम लोग बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट, ये भी आपके प्रोडक्ट के लाइफ को इंक्रीज करेगा। सेकेंड, माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट किया गया था तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक,
और तीसरा हम लोग बात करेंगे चिलेटिंग एजेंट की। इसको कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी बोलते हैं। एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो ये 3 क्लासिफिकेशन आएंगे प्रिजर्वेटिव में। एंटीऑक्सीडेंट, सिंपल नाम आ रहा है कि जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा। एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जो माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। चिलेटिंग एजेंट, जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये भी कॉम्प्लेक्स बना के प्रोडक्ट की लाइफ को इंक्रीज करता है। तो इसी को 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। और अब डिस्कस करेंगे सबसे पहला, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट जाने से पहले हम लोग देखा जाए कि जब भी हम लोग किसी भी एक्सिपिएंट की बात करते हैं तो वहाँ पे उनके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, साइलेंट फीचर की बात करते हैं कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी जितने भी एक्सिपिएंट्स मैंने पढ़ाए उनको हमने डिस्कस किया है। आज एक बार फिर से उन प्रॉपर्टीज को एक बार थोड़ा सा आप लोगों को बता दें, ये आप लोगों को चूंकि याद होना चाहिए। ठीक, प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वो बात करते हैं सेल्फ प्रॉपर्टी की। ठीक, सेकंड जो हम लोग बात करते हैं कि नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, यानी कोई भी अगर हम लोग एक्सिपिएंट यूज करेंगे तो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ह्यूमन के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो ह्यूमंस के लिए, और एनिमल्स के लिए यूज कर रहे हैं तो एनिमल्स के लिए। स्टेबल होना चाहिए। तो स्टेबल, यहाँ स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। स्टेबल का इंक्रीज का मतलब जो हमारा एक्सिपिएंट है वो भी फिजिकली स्टेबल होना चाहिए, केमिकली स्टेबल होना चाहिए और बायोलॉजिकली, दैट इज अ पीसीबी। पढ़ा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंटरमीडिएट में होता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ नहीं याद रखना। यहाँ क्या रखना, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल भी स्टेबल होना चाहिए, केमिकल भी स्टेबल होना चाहिए, बायोलॉजिकल। प्रिजर्वेटिव हमारे ड्रग की लाइफ को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर ये खुद भी स्टेबल नहीं होगा तो प्रोडक्ट की लाइफ कैसे स्टेबल करेगा। तो जो हमारा एक्सिपिएंट होना चाहिए वो भी स्टेबल होना चाहिए, यानी वो भी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्टेबल होना चाहिए। तीसरा जो चौथी बात करते हैं वो बात करते हैं कॉम्पेटिबिलिटी की। कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है नो ड्रग इंटरैक्शन, नो ड्रग इंटरैक्शन, यानी हमारा जो एक्सिपिएंट है वो ड्रग के साथ कोई इंटरैक्ट ना करे, यानी ड्रग एक्सिपिएंट के साथ कोई रिएक्शन ना बना ले। जैसे कहा जाता है टेट्रासाइक्लिन है एंटीबायोटिक, ये जो डाइवैलेंट मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब अगर हम लोग एक्सिपिएंट कैल्शियम फास्फेट यूज करते हैं, कुछ इस तरह का जो केमिकल जिसमें डाइवैलेंट मेटल हो, तो उसके साथ ये क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स। और जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ड्रग का जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा एक्सिपिएंट हो वो कॉम्पेटिबल होना चाहिए, यानी मेडिकामेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक, इसके बाद कहा जाता है फिजियोलॉजिकल इनएक्टिव होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल इनएक्टिव का मतलब क्या है कि जो प्रिजर्वेटिव हम लोग यूज करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ये हमारे किसी फिजियोलॉजी को चेंज ना करे। फिजियोलॉजी चेंज का मतलब कि जब हमने इसको यूज किया तो हार्ट रेट बढ़ा दे, वो भी ठीक नहीं है। रिस्पिरेशन रेट बढ़ा दे, एचसीएल का सिक्रीशन बढ़ा दे, तो हमारे अंदर कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं लाना चाहिए एक्सिपिएंट्स के केस में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिकल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो भी प्रिजर्वेटिव यूज करें वो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अवेलेबिलिटी की, कि जो भी हम लोग प्रोडक्ट एक्सिपिएंट यूज करेंगे वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मिल ही नहीं रहा, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, कॉम्पेटिबिलिटी यानी कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, फिजियोलॉजिकल इनएक्टिव होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, अवेलेबिलिटी। अब सेल्फ प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हम लोग सेल्फ प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट की बात करेंगे या एंटी माइक्रोबियल एजेंट की बात करेंगे तो इन दोनों में सेल्फ प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी सब्सटेंस हम लोग यूज करेंगे वो ऑक्सीडेशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। ठीक, जो भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज करेंगे ये माइक्रोब्स को किल करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करें, ये प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। अब यहां पे लिखा जाता है एट लोअर कंसंट्रेशन, एट लोअर कंसंट्रेशन, यानी जो प्रॉपर्टी शो करे वो कम क्वांटिटी में शो करना चाहिए। ठीक, तो ये चीज सेल्फ प्रॉपर्टी में आएगा। अगर एंटीऑक्सीडेंट लिख रहे हैं तो ये लिखना चाहिए कि क्या होना चाहिए, ये इट मस्ट बी प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे एट लोअर कंसंट्रेशन। इट शुड बी किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एट लोअर कंसंट्रेशन।
तो ये सेल प्रॉपर्टी है। तो ये जो प्रॉपर्टी आपको 1 2 3 4 5 6 7 ये जो 7 प्रॉपर्टी आपको मिल रही हैं, ये सातों प्रॉपर्टी आपके दिमाग में अगर होगी तो कहीं पे आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी एक्सिपिएट यूज करेंगे, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, कॉम्पिटेबल होना चाहिए, फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए एंड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास प्रॉपर्टीज। तो एंटीऑक्सीडेंट लिखेंगे तो वहां पे प्रॉपर्टीज लिखेंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट लिखेंगे तो वहां पे भी हम लोग इसको लिखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एंटीऑक्सीडेंट। तो देखें एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। एंटीऑक्सीडेंट नाम ही एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट। तो इसको सिंपली कहा गया प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द ड्रग। जो ड्रग के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। केमिकली दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक, तो यहां पे देखें जो ऑक्सीडेशन कैसे इफेक्ट करता है कि अगर एक एग्जांपल मैं दूं, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ये इस पे डबल चार्ज होता है फेरस, और ये ऑक्सीडाइज होता है जब ऑक्सीडेशन में, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फेरिक में। तो फेरस कन्वर्ट हुआ फेरिक में, फेरस सल्फेट हम लोग आयरन सप्लीमेंट में यूज करते हैं। ये जो फेरस ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो गया? फेरिक में। अब क्या क्या चेंजेस हुए? ये जो फेरस है ये ग्रीन कलर का होता है, तो पहला सिस्टम चेंज हुआ, एक ग्रीन से किसमें हो गया? ब्राउन कलर में, येलोइश ब्राउन कलर। एक चीज तो ये चेंज हुआ, कलर चेंज हो गया। सेकेंड है जो फेरस सल्फेट है ये वाटर सॉल्युबल है, लेकिन जब ये फेरिक में कन्वर्ट होता है तो ये वाटर इनसॉल्युबल हो जाता है, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। यानी फेरस सल्फेट अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो ये फेरिक में कन्वर्ट हुआ, इसका कलर भी चेंज हुआ। अगर हम लोगों ने सिरप बनाया तो सिरप का कलर चेंज हो जाएगा। साथ जो फेरस सल्फेट सॉल्युबलाइज और प्रेसिपिटेट होकर नीचे बन जाएगा, यानी मोनोफेजिक से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बाइफेजिक। ठीक ठीक, मोनोफेजिक से किसमें कन्वर्ट होगा? बाइफेजिक में, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि हमें ऑक्सीडेशन को रोकना है, ये ऑक्सीडाइज ना हो, इसको रोकना पड़ेगा कि फेरस फेरिक में कन्वर्ट ना हो। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एंटी ऑक्सीडेंट। और यही ऑक्सीडेंट जो एंटी है ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, और ये प्रिवेंट इसलिए करेगा कि केमिकली ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज नहीं होने देते। खुद जब ऑक्सीडाइज होंगे तो प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, जिससे प्रोडक्ट की लाइफ को इंक्रीज करते हैं। ठीक, अब क्लासिफिकेशन देखा जाए तो दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक तो बेस्ड ऑन सोर्स, यानी एक नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में देखा जाए विटामिन ई, जिसको हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, साल्ट। मैंने भी आपको बताया कि हाउस होल्ड में सबसे ज्यादा हम लोग साल्ट यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। सिंथेटिक में देखा जाए BHA, इसको बोलते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। अब इसी तरह से है बेस्ड ऑन द वाटर सॉल्युबिलिटी के बेस पे। तो सॉल्युबिलिटी के देखें वाटर सॉल्युबल एंड ऑयल सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल देखें तो सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोगों ने क्या कहा? विटामिन सी। और ऑयल सॉल्युबल में देखा जाए तो BHA एंड BHT। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा एंटी माइक्रोबियल एजेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट और चिलेटिंग एजेंट के बारे में। तो ओवरऑल समझ में आया प्रिजर्वेटिव क्या है, कि जो प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट की लाइफ को इंक्रीज करते हैं। और लाइफ को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन को रिटार्ड कर देंगे, साथ ही साथ जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको भी कम करेंगे। तो माइक्रोबियल ग्रोथ को डाउन करके और ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करके हमारे प्रोडक्ट की लाइफ को इंक्रीज करते हैं। तो जब भी आपको किसी भी एक्सिपिएंट के बारे में लिखना है, एक तो उसकी डिफिनेशन आनी चाहिए, सेकंड उसकी आइडियल प्रॉपर्टी जो अब आपको फिंगर पे याद होना चाहिए, सेल प्रॉपर्टी, टॉक्सिसिटी की बात करेंगे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे, कॉम्पिटिबिलिटी की बात करेंगे, फिजियोलॉजिकल इनएक्टिव होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए। ये चीजें, और उसके बाद वी आर गिविंग अस सम एग्जाम्पल पुट करेंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।